हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार लेकर आए हैं हम, आपको दिख रहा होगा क्या, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि तो कभी पूछी नहीं जाती है और उसमें से किण्वन पूछी जाती थी। तो किण्वन को हमने बखूबी कर दिया है आपके सामने। भाई किण्वन की हमने क्लास ले ली है, इससे पहले वाली क्लास किण्वन थी। तो किण्वन पर एक टिप्पणी लिखी, ये पूछा जाता है, तो वो हमने क्लास आप लोगों के लिए डाल दी ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, अब पूछ सकता है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज एथिल अल्कोहल की बनाने की विधि कुछ नहीं पूछता है, जैसे कि एथिल अल्कोहल एसिटिलीन से प्राप्त होता है। बात है समझ में, एथिलीन से ही प्राप्त होता है, समझे, स्टार्च से भी प्राप्त होता है। तो इनमें से कोई विधि नहीं पूछी जाती, केवल पूछी जाती है तो क्या पूछी जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। और एथिल अल्कोहल एक महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, एथिल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज महत्वपूर्ण है बहुत, वो अक्सर पूछ ली जाती हैं। समझ में आई। एथिल अल्कोहल में तो हम बहुत कुछ कराएंगे आप लोगों के लिए। एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में अंतर कराएंगे। मतलब अल्कोहलों के टेस्ट भी कराएंगे, विक्टर मेयर हो चाहे ल्यूकास अभिकर्मक हो, 2023 में पूछे गए, 2024 में पूछे गए दोनों। तो बच्चों इसमें हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज कराएंगे, बस वो ही पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। ठीक है जी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार, सबका विवरण करेंगे हम। सबसे पहली क्रिया डालेंगे हम क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होता है, क्या जो देखिएगा, तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से क्रिया। तो एथिल अल्कोहल की अगर ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो बच्चों देखिएगा क्या प्राप्त होगा, वो देखिएगा जी, O2। सीधा सीधा आप निकाल दो क्या, CO2 प्लस के H2O, यही बनता है। और हमारी ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है कितनी, 5 और 3 1 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। अब देखिएगा हमारी ऑक्सीजन कितनी हो गई है, 3 ये 4 ये 7 हो गई, यानी कि एक यहाँ पर है और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 1 7, ये हो गया कंप्लीट। ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या बन गया बच्चों, वाटर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ऑक्सीजन या एयर मान लो। ठीक है, ये क्या है आपका अपना एथिल अल्कोहल। क्या है जी, ये एथिल अल्कोहल। बात है समझ में, इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी। अब आगे देखिएगा एसिटिक एसिड से क्रिया, किससे, एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, क्या लिखेंगे बच्चों, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक, तो बच्चों ये क्रिया पूछ ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्रिया, इस पर क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ये होता है क्या, टेस्ट। क्या होता है जी, टेस्ट होता है, एथिल अल्कोहल का टेस्ट भी होता है। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एथिल अल्कोहल का कोई एक टेस्ट दो, कोई एक परीक्षण दीजिए। तो एथिल अल्कोहल का परीक्षण मतलब यही होता है, इसी से पहचान करते हैं कि एथिल अल्कोहल शुद्ध है या नहीं है। अगर एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके एथिल एसिटेट बनाता है तो शुद्ध अल्कोहल है, अन्यथा अशुद्ध अल्कोहल है वो। बात है समझ में। तो देखिएगा तो बच्चों एथिल अल्कोहल की क्रिया होगी जी किसके साथ, ये क्रिया होगी बच्चों एसिटिक अम्ल के साथ। और एसिटिक अम्ल ये होता है जी, इसकी क्रिया होगी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से जो दिख रहा है ना ये OH और यहाँ से ये H निकल कर क्या बनाएंगे बच्चों, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, CH3COO C2H5। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एथिल एसीटेट। ठीक है, जिसमें से फलों जैसी गंध आती है, कैसी, फलों जैसी गंध। बात आई समझ में, कैसी आती है बच्चों, फलों जैसी गंध आती है। ये क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। ये क्या है, ये बच्चों टेस्ट है एथिल अल्कोहल का, इंपॉर्टेंट क्रिया। इसको पूछ लिया जाता है कि अल्कोहल का कोई एक परीक्षण दीजिए, तो परीक्षण यही है। ठीक है,
मतलब हम एल्कोहल की कैसे पहचान करेंगे कि शुद्ध एल्कोहल है या ना है, तो इसका प्रयोग यही है। ठीक, तो देखिएगा, नोट कीजिएगा जल्दी से फटाफट। फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट रहे हैं बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों और आगे देखिएगा। तो हम आपको एकदम शॉर्ट तरीका में पढ़ा रहे हैं, इतनी शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। मतलब हम इतना जो है, कभी आप सोच रहे हो कि सर जी तो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच रहे हैं, नहीं भाई, जो पेपर में पूछा जाता हम केवल वही आप लोगों के सामने ला रहे हैं और वही पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों के सामने। आपके पास है समय और आप चाहते हैं कि केवल वही पढ़ा जाए जो पेपर में पूछा जाता है, तो हम उसी को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? तो वही पढ़िएगा जो महत्वपूर्ण है। बाकी को क्यों पढ़ना, ये बताइएगा, बाकी सिस्टम को क्यों पढ़ना? ठीक है, आगे देखिएगा। तो आगे क्या करेंगे बच्चों? आगे करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड, यानी कि एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। ठीक है, क्या लिखेंगे जी? रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। क्या होता है फॉर्मूला एसिटिल क्लोराइड का? COCl, ये होता है एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला। अब देखिएगा तो C2H5OH प्लस के CH3CO और Cl, यहाँ से ये Cl और यहाँ से ये H दोनों निकल कर क्या बनाएंगे? HCl। बात आई समझ में? और आगे देखिएगा तो COO C2H5, इसका नाम क्या? एथिल एसीटेट। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? एथिल एसीटेट। इसमें से कैसी गंध आती है? फलों जैसी। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। और ये क्या है? एथिल एल्कोहल। हम बार बार नाम क्यों लिखते हैं पता है? ताकि आपको भी आदत हो जाए और एग्जामिनर नाम ही पूछता विषय और सूत्र भी याद हो जाए आपके लिए। नोट डाउन कीजिएगा, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया होगी तो इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी बच्चों। ठीक है जी। अब आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ठीक है साहब, आगे देखिएगा तो रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे बच्चों? रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है जी, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है जी, तो देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया होगी तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CO और O और CH3 और CO और C2H5OH किसकी उपस्थिति में होगी? प्रीडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रीडीन की उपस्थिति में। बात आई समझ में? तो अब देखिएगा यहाँ से CH3COOO इसको ले लेंगे और ये OH अलग निकल जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के इतना पोर्शन ये इसके साथ क्रिया करके इसके साथ कर लेगा जी। इतना पोर्शन क्या बन जाएगा? CH3COO C2H5। ठीक, बचा क्या? एक तो CH3CO और OH, तो ये बचा CH3COOH। तो ये क्या है जी? एथिल एसीटेट। एसीटेट। ये क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। और ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। हाइड्राइड क्या है? ये एसिटिक एनहाइड्राइड। बात आई समझ में? इस प्रकार कर देंगे बच्चों, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्रिया महत्वपूर्ण है कुछ हद तक। आगे देखिएगा तो आगे कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो गिरगनार्ड रेजन के साथ क्रिया क्या करेंगे? गिरगनार्ड रेजन के साथ क्रिया स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने बखूबी। आगे देखिएगा तो भाई गिरगनार्ड रेजन के साथ क्रिया कराएंगे आपकी, किसकी? एथिल एल्कोहल के साथ। तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा। गिरगनार्ड
रेजेंट के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे बच्चों? गिरगनार्ड रेजेंट, रिएक्शन ऑफ गिरगनार्ड रेजेंट, रिएक्शन ऑफ गिरगनार्ड REAGENT, रिएक्शन ऑफ गिरगनार्ड रेजेंट। बात आई समझ में? तो देखिएगा क्रिया किस प्रकार करेंगे। C2H5 CH3 CH2OH प्लस के, और उसके साथ क्रिया होगी तो क्या होगा बच्चों? गिरगनार्ड रेजेंट क्या होता है जी? CH3 और यहाँ पर Cl ले लीजिएगा या Br ले लीजिएगा, बात एक ही है। यह है गिरगनार्ड रेजेंट। बनेगा क्या बच्चों? CH4। बात आई समझ में? क्या बनेगा जी? CH4, और यहाँ पर आ जाएगा MgO C2H5 और Cl। ठीक है, ये क्या प्राप्त हो गया? मैथेन। क्या प्राप्त हो गया? मैथेन। तो इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी गिरगनार्ड अभिकर्मक के साथ। ठीक है, ये क्या है? गिरगनार्ड रेजेंट REAGENT। आप यहाँ पर Br भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या है बच्चों? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। एक तो ये और एक मैथिल एल्कोहल, दोनों गिरगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्या देते हैं क्रिया? मैथेन की ही क्रिया देते हैं, पहचान है। बात आई समझ में? आगे देखिएगा तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, और क्या लिखेंगे आगे? PCl5 के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे जी? रिएक्शन ऑफ PCl5। क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ PCl5। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। CH3 CH2OH प्लस के PCl5। ठीक है, तो देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से कर देंगे वो देखिएगा जी। PCl5। ठीक, PCl5 के साथ हमेशा मैंने आपको बताया क्या निकलता है? POCl3 और प्लस HCl, यही निकलते हैं हमेशा। तो अब बचेगा क्या? CH3 और COCl, ये बचेगा। बात आई समझ में भाई? एक एस कहाँ पर निकल गई? वहाँ पर निकल चुकी है। ठीक है, समझे या नहीं समझे? तो CH3 CH2OH के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा जी? एसिटिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिटिल। ये ऑक्सीजन तो उसके साथ हो जाएगी भाई, तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड बन जाएगा। एथिल क्लोराइड, ये वाली एक H और ये Cl वहाँ पर निकल गई, ये ऑक्सीजन और ये POCl3 वहाँ निकल गई, तो एक क्लोरीन तो बचा। तो यहाँ पर क्या बचा? सॉरी बच्चों, एथिल क्लोराइड। क्या बना? एथिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड इसका नाम क्या है बच्चों? फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, बात आई समझ में? और PCl3 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? CH3OH POCl3। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बनेगा क्या? CH3 CH2 Cl प्लस के H3PO3। बात आई समझ में? तो ये प्राप्त हो जाएगा जी। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मैथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक्स। क्या लिखेंगे? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, रस लगेगा, और रिक होती तो 4 लगता, 4 होता तो यहाँ पर रिक लगती। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, इसका नाम क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। रस लगेगी, रस इसके लिए H3PO3 के लिए रस लगेगी, और रिक किसके लिए लगेगी? 4 के लिए, अगर 4 होता तो PCl5 के साथ और PCl3 के साथ क्रिया ये होगी, और ये इस प्रकार प्राप्त हो जाएंगे। नोट कीजिएगा जल्दी से फटाफट। समझ में आई बच्चों? आगे देखिएगा तो फिर आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा जी।
ठीक है। डार्जन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हमने मेथिल एल्कोहल में भी कराई थी, डार्जन अभिक्रिया इसमें भी कराएंगे आपकी डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड के साथ जो होती है डार्जन अभिक्रिया ही होती है। किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ जो क्रिया होती है वो डार्जन अभिक्रिया होती है। तो देखिएगा जी किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। देखिएगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? डार्जन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। ऐसे भी आ सकती कि क्या होता है जब थायोनिल क्लोराइड की क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं, ये भी डार्जन अभिक्रिया ऐसे पूछ सकता है। समझे या नहीं समझे? तो देखिएगा तो डार्जन अभिक्रिया किस प्रकार होगी बच्चों? C2H5OH प्लस के थायोनिल क्लोराइड COCl2, ये क्या है? इसका नाम है जी थायोनिल क्लोराइड, ये आपकी थायोनिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया कराएंगे जी हम, ठीक है। इसकी क्रिया कराएंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा। ये H और ये Cl निकल जाएगा, ये HCl के रूप में। किस प्रकार? ये H और Cl प्लस के ये ऑक्सीजन और SO और ये O2 हो गया, ठीक है। SO2 हो गया, ठीक है साहब, ये उड़ जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर बचा केवल क्या? C2H5 और Cl। क्या बन गया? एथिल क्लोराइड। क्या बन गया बच्चों? एथिल क्लोराइड। बात आई समझ में? इसी को बोलते हैं हम क्या? डार्जन अभिक्रिया, एथिल एल्कोहल। क्या है ये? एथिल एल्कोहल। नोट डाउन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्रिया है डार्जन अभिक्रिया, भी पूछ ली जाती है अक्सर। नोट कीजिएगा तो बच्चों फिर आगे कराएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है जी। आगे देखिएगा तो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, HNO3 के साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ HNO3, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रिया नहीं है वैसे। C2H5OH प्लस के HNO3 के साथ क्रिया हो जाएगी तो क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H5ONO2 प्लस के क्या बन जाएगा यहाँ पर? या NO3 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NO3 लगा दो यहाँ पर और H2O निकल जाएगा, एथिल नाइट्रेट प्राप्त हो गया। एथिल नाइट्रेट। बात आई समझ में बच्चों? समझे या नहीं समझे जी? और ये क्या है? नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। और ये क्या है? एथिल एल्कोहल, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है जी। आगे देखिएगा तो इम्पोर्टेंट क्रिया कराएंगे अब। और इम्पोर्टेंट क्रिया क्या? H2SO4 के साथ क्रिया, या फिर कैसे प्राप्त करोगे एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर को, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे डाई एथिल, मतलब एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर को, ये इंपॉर्टेंट क्रिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है बच्चों। इसको आप नोट डाउन करना सही से। तो लिखिएगा जी, किस प्रकार लिखेंगे वो देखिएगा। लिखिएगा बच्चों H2SO4 से क्रिया। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर,
एथिल ईथर को। ठीक है बच्चों, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर को, पहला। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल को, ठीक है जी, एथिल अल्कोहल को, ठीक है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इस प्रकार भी पूछता है वो। ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा तो गौर से किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ये हमारा क्या C2H5OH क्या है, एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया कराएंगे बच्चों H2SO4 के साथ और 100 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से OH और निकल के क्या बनाएंगे बच्चों H2O प्लस के बचेगा क्या यहाँ पर C2H5HSO4। भाई यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया तो H2O हो गया, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पे H एक निकला था तो एक तो रह गया था ना H2 मतलब HSO4, तो C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या बन गया बच्चों, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और ये क्या प्राप्त हो गया बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है, एथिल अल्कोहल। क्या है ये, एथिल अल्कोहल। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया फिर दोबारा से कराएंगे हम, किसके साथ कराएंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया फिर दोबारा से एथिल अल्कोहल के साथ ही कराएंगे। एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे, वो भी 140 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर बच्चों, 140 डिग्री सेल्सियस पर C2H5OH। और ये क्या है बच्चों, 140 डिग्री सेल्सियस। ये H है और ये एक H मिलेगी, ये मतलब H2SO4 मतलब HSO4 और एक H मिलके क्या बनाएगी, H2SO4। इस प्रकार से निकल जाएगी बच्चों। ठीक है साहब, अब बचा क्या तुम्हारा C2H5, क्या बचा C2H5 और ये ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर दोबारा से C2H5 क्या रहेगा, C2H5। ये क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या प्राप्त हो गया आपका अपना डाई एथिल ईथर। बात आई समझ में, क्या प्राप्त हो गया, डाई एथिल ईथर। ये क्या है, एथिल अल्कोहल। और ये क्या है बच्चों, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। बात आई समझ में। तो ये क्रिया इस प्रकार हो जाएगी पूरी, और ये महत्वपूर्ण क्रिया है, इस पर ध्यान दे भाई, ये अवश्य महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछी जाती है। तो नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से फटाफट बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं, आगे कराते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे। इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, इसको रब कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बखूबी। ठीक है, तो आगे देखिएगा तो एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण।
क्या लिखेंगे, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, आगे लिखेंगे बच्चों एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, आपको ये क्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है और इसमें पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिलीन। क्या आ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल से एथिलीन को इंपॉर्टेंट क्रिया है बच्चों, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिलीन को। बात आई समझ में। तो अब देखिएगा तो हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से एथिलीन को। ठीक है बच्चों, तो अगर हम करा दें क्रिया एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल प्रक्रिया OH प्लस के H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस पर, बात आई समझ में। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5HSO4 प्लस के H2O। ठीक है, ये प्राप्त क्या हो गया बच्चों, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये क्या है जी, आपका अपना जल, इसको बोलते हैं वाटर। ये क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है बच्चों, एथिल अल्कोहल। एथिल, अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया कराएंगे किसके साथ, 180 डिग्री सेल्सियस पर हीट कराएंगे। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम HSO4, इसको जब हम 170 से 180 डिग्री सेल्सियस पर क्या कराएंगे, हीट कराएंगे, तो बच्चों देखिएगा क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, C2H4 प्लस के H2SO4। ये हो गया जी क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। बात आई समझ में। ये क्या है, एथिलीन है। क्या है बच्चों, एथिलीन। और ये क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है बच्चों, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। बात आई समझ में। तो ये क्रिया इस प्रकार से होगी बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्रिया है। कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिलीन, अक्सर पूछी जाती है क्रिया। बात आई समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से फटाफट। और फिर आगे चलते हैं बच्चों, ले आगे देखिएगा तो निर्जल ZnCl2 के साथ क्रिया भी देखते हैं। निर्जल ZnCl2 के साथ क्रिया, तो आगे देखिएगा। आगे देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ठीक है जी, आगे किस प्रकार से करेंगे बच्चों उसको देखिएगा जरा। निर्जल ZnCl2 के साथ क्रिया, क्या लिखेंगे, निर्जल ZnCl2 के साथ क्रिया। ठीक है, तो लिखिएगा निर्जल ZnCl2 के साथ क्रिया।
क्रिया ये इम्पोर्टेंट है कुछ हद तक, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्रिया है बच्चों। तो देखिएगा किस प्रकार से होगी ये क्रिया, उसको देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, इसकी क्रिया होती है C2H5OH प्लस के और तनु HCl। क्या है ये, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसकी क्रिया कराएंगे हम किसके साथ, निर्जल ZnCl2 के साथ क्रिया कराएंगे। तो यहाँ से ये OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर क्या बनाएगी बच्चों, H2O प्लस क्या बनेगा C2H5Cl। इसका नाम है बच्चों क्या, एथिल एल्कोहल। और ये क्या है बच्चों, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और ये क्या है बच्चों, वाटर। नोट डाउन कीजिएगा, इस प्रकार होगी क्रिया, इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। तो अगर हम ऑक्सीडेशन इसका कराएंगे एथिल अल्कोहल का शानदार K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं, तो इस प्रकार भी पूछ सकता है। इसको नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि डबल उसमें होगी क्रिया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा आपने। अब देखिएगा आगे, आगे देखिएगा अगली क्रिया किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। ठीक है, तो देखिएगा जी किस प्रकार से करेंगे बच्चों वो देखिएगा। आगे क्रिया है क्या, आगे क्रिया है जी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्रिया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। क्या ऑक्सीकरण होता है इसकी उपस्थिति में, और बनता क्या, एसिटिक अम्ल। बात आई समझ में। तो देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे ऑक्सीडेशन वो देखिएगा। CH3CH2OH प्लस यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, तो किस प्रकार से होगा, K2Cr2O7 प्लस के H2SO4। इस प्रकार ऑक्सीडेशन होगा तो ये H2O निकल जाएगा, और ये H और O क्या बन जाएगा, ये CH3CHO प्लस के H2O। ये क्या है बच्चों, वाटर। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। और ये क्या है बच्चों, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। बात आई समझ में। अब इस एसिटल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ फिर दोबारा से ऑक्सीकरण कराएंगे, इसके साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो देखिएगा तो डबल स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा बच्चों, CH3COOH। ये क्या है जी, एसिटिक एसिड। ये क्या है, एसिटिक एसिड। और ये क्या बच्चों, एसिटल्डिहाइड, टेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी बच्चों। इसको नोट डाउन कीजिएगा फटाफट। यहाँ पर भी आप लिखेंगे क्या, K2Cr2O7 प्लस के H2SO4। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्रिया है भाई, ये पूछी जाती है अक्सर। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से फटाफट। अब देखिएगा आगे, लाल फास्फोरस के साथ क्रिया, या लाल फास्फोरस से अपचयन, लाल फास्फोरस से अपचयन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब ये क्रिया जो चलेंगी, अब जो चलेंगी फिलहाल वर्तमान की, ये चलेंगी, हर एक महत्वपूर्ण क्रिया चलेगी, हर एक महत्वपूर्ण क्रिया चलेगी। अब जो चलेगी फिलहाल लाल फास्फोरस के साथ क्रिया, तो देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे लाल फास्फोरस से अपचयन।
क्या कराएंगे जी, लाल फास्फोरस से अपचयन। ठीक है, लाल फास्फोरस से अपचयन, ये क्रिया भी इम्पोर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। लाल फास्फोरस से अपचयन होगा किसका, एथिल अल्कोहल का। तो क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा, CH3CH2OH प्लस HI, और यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, रेड फास्फोरस। क्या लिखेंगे, रेड फास्फोरस। तो क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो एक हाइड्रोजन निकल कर एक H2O निकल जाएगा, H2O और प्लस के I2 हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखिएगा एक हाइड्रोजन यहाँ पर निकल कर यहाँ पर इसने वाटर बना लिया, और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर बचा, तो इसके साथ जुड़कर क्या बन जाएगा बच्चों, ये CH3CH3, क्या बन गया ये, एथेन। क्या प्राप्त हो गया जी, एथेन। ठीक है, ये हो जाती है लाल फास्फोरस के साथ क्रिया, एथिल एल्कोहल। क्या है ये, एथिल अल्कोहल है। तो लाल फास्फोरस के साथ क्रिया इस प्रकार होगी। बात आई समझ में। आगे देखिएगा, तो आगे क्लोरीनेशन क्या कराएंगे बच्चों, क्लोरीनेशन। ये महत्वपूर्ण क्रिया क्लोरीनेशन कई स्टेप में होगी, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर बाद में कराएंगे आपको हम क्लोरीनेशन। ठीक है, कर लीजिएगा भाई, कर ली। आगे देखिएगा, तो आगे एथिल अल्कोहल का क्लोरीनेशन होगा तो कैसे प्राप्त होगा, वो इस प्रकार ही बोल सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरीनेशन महत्वपूर्ण क्रिया है भाई। क्या है बच्चों, क्लोरीनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन तो किस प्रकार होगा, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक से एक महत्वपूर्ण क्रिया है ये। देखिएगा तो कई स्टेप में होगी बच्चों। पहले स्टेप में देखिएगा CH2OH प्लस Cl2 के साथ यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन, क्या बना लेंगे, 2HCl। आगे देखिएगा तो CHO, बात है समझ में, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फिर दोबारा क्लोरीनेशन होगा, एसिटाल्डिहाइड का फिर दोबारा से क्लोरीनेशन होगा और 3 के साथ क्रिया होगी। तो किस प्रकार होगा बच्चों, CCl3 CHO प्लस के 3HCl, ये बन गया क्लोरो, क्या बन गया, क्लोरल। अब इस क्लोरल की क्रिया कराएंगे हम किसके साथ, भुजे चूने के साथ। अब भुजा चूना क्या है बच्चों हमारा, CaOH, इसके साथ क्रिया होगी तो CCl3 CHO, आगे CCl3 CHO। बात है समझ में, यहाँ से क्रिया इस प्रकार कराएंगे, यहाँ से क्रिया इस प्रकार कराएंगे। ठीक है जी, तो क्रिया हो जाएगी तो ये क्या निकल गया, क्लोरोफॉर्म निकल गया, दोनों क्लोरोफॉर्म के CHCl3 प्लस के और HCOO का होल ट्वाइज और Ca। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ये क्या, कैल्शियम फॉर्मेट है। ये क्या है बच्चों, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है जी, और ये क्या है बच्चों, ये है भुजा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो
ऑक्साइड, और ये क्या बच्चों, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, और ये क्या है, क्लोरल। ठीक है, ये क्या है, एसिटेल्डिहाइड, टेल्डिहाइड, और ये क्या है बच्चों, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। क्या है ये, एथिल एल्कोहल। तो ये क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी कंप्लीट आपके सामने। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, 3 स्टेप में होगी। महत्वपूर्ण क्रिया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है। नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से फटाफट। ठीक है बच्चों, अक्सर पूछी जाती है ये क्रिया। क्या, अक्सर पूछी जाती है। आगे देखिएगा तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है जी, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया किस प्रकार से होगी वो देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया। कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से पीले क्रिस्टल, आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल, इस प्रकार पूछता है। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे, हेडिंग डालिएगा हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या है बच्चों, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक, क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। सबसे पहले पूछेगा कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल। पहला क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म के, आयोडोफॉर्म के, आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल को, पीले क्रिस्टल को, पीले क्रिस्टल को। बात आई समझ में, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल को। बात आई समझ में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। समझे या नहीं समझे, या फिर कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से पीले क्रिस्टल। ठीक, तो देखिएगा तो बच्चों ये किस प्रकार क्रिया होगी वो देखिएगा जी। इसकी क्रिया किस प्रकार से होगी वो देख लीजिएगा। आयोडोफॉर्म के, आयोडोफॉर्म अभी क्रिया है ये। तो देखिएगा तो यहाँ पर रहेगा ये क्या, CH2OH, और यहाँ पर लिखेंगे 4I2 प्लस के, और यहाँ पर लिख देंगे 6NaOH। बात आई समझ में, तो क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा। CHI3 5NaI, बात आई समझ में, और 5H2O, 5H2O। ठीक है बच्चों, और अंत में क्या निकलेगा, HCOONA। ठीक है, 6 हो गई। अब देखिएगा हाइड्रोजन कितनी है, 6 और 6 12। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, अरे 10 12, बिल्कुल ये क्या प्राप्त हो गया, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म येलो PPT। क्या है, येलो PPT है। ये क्या है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। आयोडीन ये क्या है बच्चों, एथिल अल्कोहल। ये क्या है बच्चों, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ये क्या है बच्चों, वाटर। ये क्या है, सोडियम आयोडाइड। क्या है जी, सोडियम
आयोडाइड, आयोडाइड नोट डाउन कीजिएगा, बेहतरीन क्रिया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अक्सर पूछी जाती है, समझे या नहीं समझे। हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से है, नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। और आगे देखिएगा तो फिर आगे किस प्रकार करेंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर आगे देखेंगे हम, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा तो बच्चों कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से मतलब क्या होता है जब एथिल अल्कोहल पर सोडियम हाइपो आयोडाइड की क्रिया कराते हैं, तो सोडियम हाइपो आयोडाइड की क्रिया कराते हैं, तो ठीक है। ये क्रिया 2024 में पूछी गई थी, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा इसका पक्का, ठीक है साहब। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा जी। आगे लिखेंगे सोडियम हाइपो आयोडाइड से क्रिया, क्या लिखेंगे बच्चों, सोडियम हाइपो आयोडाइड से क्रिया, ठीक है। तो लिखिएगा जी सोडियम हाइपो आयोडाइड से क्रिया। अगली क्रिया है सोडियम हाइपो, सोडियम हाइपो आयोडाइड, आयोडाइड से क्रिया, सोडियम हाइपो आयोडाइड से क्रिया, ठीक है। तो इसमें जो है मिलेगा क्या, क्लोरोफॉर्म, इसको में मिलेगा वैसे आयोडोफॉर्मी, पर ये 2024 में क्रिया पूछी गई थी। पूछी कैसे गई थी, क्या होता है जब, पूछी इस प्रकार गई थी कि क्या होता है जब, क्या होता है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल पर, एथिल अल्कोहल पर, एथिल अल्कोहल पर सोडियम हाइपो हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड NaOI, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल पर सोडियम हाइपो आयोडाइड की क्रिया कराते हैं, तो की क्रिया कराते हैं, तो कराते हैं तो, ठीक है जी। ये क्रिया 2024 के पेपर में पूछी गई है, बखूबी आप पेपर उठा के देख लेना, इम्पोर्टेंट क्रिया है। देखिएगा तो अब किस प्रकार क्रिया होगी वो देखिएगा बच्चों, बात है समझ में, क्रिया किस प्रकार से होगी वो देखिएगा आप लोग, समझे जी। तो देखिएगा बच्चों CH3 CH2OH और सोडियम हाइपो आयोडाइड से क्रिया होगी, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ये है सोडियम हाइपो आयोडाइड, बात है समझ में। तो अब यहाँ से ये H निकलेगा या यहाँ से H निकलेगा और HI बना लेगा, और यहाँ पर NaOH आ जाएगा या फिर NaI बना लेगा, ठीक है, नहीं समझे। यहाँ से जो है Na जो है NaI हो जाएगा, यहाँ से जो है ये ऑक्सीजन मतलब H2O निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, किस प्रकार होगी वो देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। ये थोड़ा नीचे खिंच रहा है इस प्रकार, CH3CH, यहाँ से जो है ये H2O निकल गया, ये HCHO प्लस के NaI और प्लस के आगे क्या निकलेगा बच्चों, H2O, बात है समझ में, समझे या नहीं समझे। अब आगे देखिएगा तो CH3CHO प्लस के NaOI के साथ फिर दोबारा से क्रिया होगी, 3 अणु यहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोडीन और यहाँ पर उठकर चला जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर चला गया हाइड्रोजन उठकर, यहाँ पर 3 के 3 आयोडीन आ गया, CHI3CHO प्लस के 3
NaOH 3NaOH। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? अब क्या होगा कि इस आयोडोफॉर्म की फिर दोबारा क्रिया कराए, मतलब आयोडोल। ये क्या प्राप्त हो गया बच्चों? आयोडोल। ठीक है, बात आई समझ में? ये क्या है? आयोडोल। ठीक, इस प्रकार पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से आयोडोल, इस प्रकार पूछ सकता है आपसे। तो आगे देखिएगा, तो अब क्रिया होगी आयोडोल की CH3 CHO प्लस NaOH के साथ क्रिया होगी। जल अपघटन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जल अपघटन, जल अपघटन। बात आई समझ में? ठीक है, तो आगे देखिएगा तो क्या बनेगा? CHI3 प्लस के और HCOONA। ये क्या है बच्चों? सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ये क्या बच्चों? आयोडो फॉर्म और येलो PPT, येलो PPT। और ये क्या है बच्चों? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और ये क्या है? आयोडोल। क्या है बच्चों? आयोडोल। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। ये क्या है बच्चों? सोडियम हाइपो, सोडियम हाइपो क्लोरेट, क्लोरेट, सोडियम हाइपो क्लोरेट थोड़ी, यहाँ पर आयोडीन है तो आयोडेट आएगी। सोडियम हाइपो आयोडेट, आयोडेट, सोडियम हाइपो आयोडेट। ये क्या है बच्चों? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये क्या है बच्चों? एसिटाल्डिहाइड। ये क्या है बच्चों? वाटर है। ये क्या है? कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा। तो ये क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों, आपको दिख रही होगी। महत्वपूर्ण क्रिया है, अक्सर पूछी जाती है। नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से फटाफट। ठीक है बच्चों? ठीक है जी, बात आई समझ में? आगे देखिएगा, तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। इसको रब कर दूं, इसको रब कर रहा हूं बच्चों। आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे वो देख लीजिएगा। आगे देखिएगा बच्चों, ब्रोमोफॉर्म। ये भी हेलोफॉर्म के नाम से जानी जाती है। किससे? हेलोफॉर्म के नाम से ही जानी जाती है अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से ही जानी जाती है। लेकिन बस इतना अंतर है, पता है क्या? इससे हम Br2 से क्रिया कराएंगे बस। किससे? ब्रोमोफॉर्म प्राप्त करेंगे। आयोडोफॉर्म प्राप्त किया हमने, क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया, अब करेंगे ब्रोमोफॉर्म। कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो इस पर क्रिया कराएंगे CH3 CH2OH और Br2 प्लस के, यहाँ पर लिखेंगे क्या? 3 से मल्टीप्लाई 6NaOH। क्रिया कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? CHBr3 प्लस के और 5NaBr प्लस के HCOONA प्लस के 5H2O। ये क्रिया इस प्रकार हो जाएगी। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ये क्या है बच्चों? ब्रोमीन है। और ये क्या है बच्चों? एथिल अल्कोहल है। क्या है? एथिल अल्कोहल।
क्या है एथिल अल्कोहल? ये क्या बच्चों? ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म ये क्या है बच्चों? सोडियम ब्रोमाइड है। सोडियम ब्रोमाइड है। ये क्या बच्चों? सोडियम फॉर्मेट है। क्या है? सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है बच्चों? जल। क्या है ये? वाटर। इस प्रकार से यह है क्रिया ब्रोमोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है। अब 573 केल्विन पर कॉपर के साथ क्रिया होगी तो क्या होगा? क्या कॉपर के साथ क्रिया होगी तो क्या होगा? 573 अगली क्रिया है क्या? कॉपर से क्रिया। कॉपर से क्रिया। ठीक है बच्चों, क्या है जी? कॉपर से क्रिया। महत्वपूर्ण क्रिया है बच्चों। 573 केल्विन पर होगी CH3CH2OH। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे क्या? Cu यानी कॉपर, और 573 केल्विन पर क्रिया होगी ये, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CHO और प्लस के ये H2। बात आई समझ में? इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। और इसको क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। बात आई समझ में? इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्रिया है भैया जी, पूछ ली जाती है कॉपर के साथ क्रिया। समझे या नहीं समझे? अच्छा, कॉपर के साथ, यहाँ पर कॉपर के साथ ये प्राप्त हो रहा है एथिल अल्कोहल के साथ एसिटल्डिहाइड। अगर ये मेथिल अल्कोहल के साथ कॉपर के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या? फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। बात आई समझ में? समझे बच्चों? तो ये इतनी जो क्रिया थी हमारी क्या थी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब बोलेंगे हम। ठीक है, अब बोलें? अब बोलेंगे। हमने जो यहाँ तक कराई हैं बच्चों, क्या कराई है? एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण कराए हैं और बखूबी समझ में भी आए होंगे। महत्वपूर्ण कराए हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाली क्रिया हैं, वो ही कराई हैं। आप सोच रहे होंगे कि बनाने की विधि तो आप सर जी कराते नहीं हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। बनाने की विधि जब पूछी ही नहीं जाती है तो मैं क्यों कराऊं फिर? मैं केवल वही चीज़ करा रहा हूँ आपके लिए जो बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है, और किसी प्रकार पूछी जाती है वो भी बोलकर बताता हूँ, लिख कर भी बताता हूँ। ठीक है, या तो मैं लिखूँगा फिर बोलूँगा, और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा बखूबी। और ये हमारी गारंटी है, आप बेहतरीन अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। अगर क्लास अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।